नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी असुरों का नाश करती है। आज हम दर्शकों को हमीरगढ़ में स्थित मां महिषासुर मर्दिनी के दर्शन करवाएंगे। ऐसी मान्यता है कि भक्तों के मन में कोई भी आशंका होने पर वो अपना प्रश्न लिखकर माता के सामने रखते हैं और माता फूल गिराकर भक्तों की समस्याओं का समाधान करती है। माता भक्तों द्वारा सच्चे दिल से मांगी गई हर मनोकामना पूरी करती है। आइए करते हैं मां के सुंदर दर्शन। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि मां असुरों का नाश करती है और मां दुर्गा के सबसे ज्यादा 9 रूपों में से मां कात्यायनी देवी की ही पूजा होती है। आज के दिन अगर कुंवारी कन्याएं मां की पूजा करें तो उन्हें मनपसंद वर मिलता है। साथ ही अगर वैवाहिक महिलाएं आज के दिन अगर मां की पूजा अर्चना करती है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी के साथ और धन धान्य से संपूर्ण होता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कात्यायन के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मां दुर्गा का कठोर तप किया था। उसी समय राक्षस महिषासुर अपना हाहाकार मचा रहा था और उन्होंने स्वर्ग से सभी देवताओं को बाहर निकाल दिया था। सभी देवतागण परेशान होकर के भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्हें महिषासुर के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की जानकारी दी। भगवान शिव और भगवान विष्णु उस समय बहुत क्रोधित हुए। सभी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुई एक दिव्य शक्ति जिसने महर्षि के घर में जन्म लिया और महर्षि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने से देवी कहलाई मां कात्यायनी देवी। मां कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया और आज ही के दिन माता की पूजा अर्चना की जाती है। महिषासुर का वध करने के कारण माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। और आज नवरात्रि के छठे दिन हम आपको दर्शन करवाएंगे महिषासुर मर्दिनी के। हम आज आपको लेकर आए हैं हमीरगढ़ में। हमीरगढ़ भिलवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए हम दर्शन करते हैं हमीरगढ़ में पहाड़ों पर विराजने वाली महिषासुर मर्दिनी के, माता चामुंडा के। मंदिर का इतिहास सन 1520 में जब महाराणा सांगा यहाँ से पानीपत की लड़ाई के लिए लोधी से लड़ने के लिए गए थे, उस समय यहाँ जो कैंप लगा था मेवाड़ से जो भी सेनाएं निकलती चित्तौड़ से, तो उसका फर्स्ट कैंप यहीं लगता था। उनको रात को सपने में माता जी ने दर्शा दिया कि मुझे यहाँ से खोद के इस पहाड़ी पर स्थापित करके फिर जा, तो दिल्ली विजय करके आएगा। तो नीचे फिर सुबह महाराणा सांगा ने उस जमीन को खुदवाई, तो उसमें से माता जी की प्रतिमा विशाल मूर्ति है ये, और महिषासुर मर्दिनी का पूरा चित्र अंकित है उसमें, पूरी पाषाण मूर्ति। तो यह स्थापना करा के फिर वो दिल्ली लड़ने गए थे।
इसके साथ ही हमीरगढ़ के इस तालाब का निर्माण करने की भी आज्ञा अपने कामदार को देके गए। कामदार ने देखा दिल्ली तो हमला करने यहाँ आता है, ये दिल्ली से लड़ने के लिए जा रहे हैं, वापस तो आने से रहे। उन्होंने उस तालाब को छोटा कर दिया ताकि उजाड़ा और हमीरगढ़ दोनों का एक सम्मिलित तालाब, झील टाइप सरोवर बनाने की इच्छा थी। तो दिल्ली लोधी को जीत के वापस जब महाराणा सांगा आए तो 1521 में इस मंदिर का उन्होंने विधिवत उसका शिलान्यास किया और उस तालाब का भी शिलान्यास किया। उस फिर कामदार को बुला के उन्होंने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने जो भ्रष्टाचार किया था उसलिए पाल पे ही उसको जिंदा उस समय गाड़ दिया। ये इतिहास जुड़ा हुआ है। मूर्ति न जाने किस जमाने का कोई मंदिर रहा था यहाँ, कब वो भूमिसात हुआ, जमीन में दब गया आक्रांताओं के पहले किसी हमलों में, तो इसकी सटीक जानकारी तो नहीं है कि मंदिर की मूर्ति किस बनाई किसने है, लेकिन इसका पूर्ण जीर्णोद्धार महाराणा सांगा ने कराया। नवरात्रा के उपलक्ष्य में बनारस से, काशी से भी अच्छे विद्वान आकर के यहाँ पर जो है यज्ञ का आयोजन रखते हैं। आज भगवती का षष्ठ दिवस कात्यायनी देवी का जो है विशेष पूजा किया गया है। कात्यायनी देवी का सांगोपांग पूजन करके उनका अंगावरण पूजन हुआ है और चारों वेदों के मंत्रों द्वारा भगवती श्री कात्यायनी देवी की पूजा आराधना की गई है। नव देवियों में से कात्यायनी भगवती का जो है विशेष पूजा माना गया है और विशेष स्थान माना गया है। मैं जगदीश टेलर अमीरगढ़ से, हमारे श्रीमान राव साहब जो प्रदीप सिंह जी जो विगत महाराणा प्रताप के वंशज यानी कि तीसरे ब्रदर जो उनके भाई जो थे वीरमदेव जी, उनके 13वें वंशज है और आसपास के पूरे एरिया में या पूरे ज़िले में राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय है। हर दिल में राज करते हैं, हर दिल अजीज है। बहुत पहले जो जिन बुज़ुर्गों की पहले एक इच्छाएं होती थी कि मेरा अगर ये मनोकामना पूर्ण होती है तो मैं इसमें ये करूँगा, ये निर्माण करूँगा। तो यहाँ के एक सेठ साहब श्रीमान लक्ष्मीनारायण जी मंडोरा थे, उनकी कोई मनोकामना थी तो उन्होंने प्रण लिया था कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं माता के दरबार में चांदी के जो गेट है उस पर चांदी के चद्दर चढ़वाऊँगा। तो उनके देवलोक होने के बाद उनके पुत्र श्री देवीलाल जी मंडोरा, पौत्र अशोक जी मंडोरा ने उनकी मनोकामना को पूर्ण होने के रूप में उन्होंने पूर्ण किया। और जैसे ये भैरू जी का जो चबूतरा है, उन्हीं के परिवार वालों ने उसका जो भी मनोकामना थी उसके आधार पे उन्होंने डेवलप करवाया, शिव जी का मंदिर डेवलप करवाया। हमारी नवरात्रि की स्पेशल कवरेज आप दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं देख करके हमें बहुत खुशी होती है। आप इसी तरह हमारी कवरेज देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं दबा सिंह, लोकवाणी भिलवाड़ा।